हाँ, मेडिटेशन करके अब शांति मिल रही है। नहीं, उसी की वजह से सारी चीज़ें हुई थी। उसी ने मेरा दिल दुखाया है। मैं उसको तो बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। वो समझ के क्या रखा हुआ है मुझे, कुछ भी बोलेगा। नहीं, एक्चुअल में हमें मेडिटेशन इस तरीके से करना है जिसमें कि हम पूरी तरीके से अपने क्रॉस लेग्स करके बैठ जाएंगे और अपने सांसों को अंदर और बाहर की तरफ छोड़ेंगे और पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसी बीच में हमारा मन आ गया है और फिर से हम अपने ध्यान को अपने सांसों पे लेके जाएंगे। फिर ये हमारा मन वापस आ गया और फिर से हमको अपने ध्यान को अपने सांसों पे केंद्रित करते हुए पूरी तरीके से शून्य की अवस्था में जाना है और अपने ध्यान को फलित होने देना है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने प्रैक्टिकली देखा कि मेडिटेशन को एक्चुअल में हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो आखिर ये ध्यान है क्या, ध्यान को हमें करना कैसे है। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें स्वयं को स्वयं से जोड़ने में मदद करता है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान किसका करते हैं? आपका अटेंशन है कहाँ? आपको अटेंशन, अपना ध्यान आखिर देना किस पे है? तो ध्यान हमको पूरी तरीके से शून्य पे लगाना है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। क्योंकि जो परमात्मा है वो पूरी तरीके से निराकार है। वो सिर्फ एक चेतना है, वो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो अक्सर हम जब ध्यान करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे माइंड में कई सारे देवी देवताएं, इवन जो महादेव की जो तस्वीर है, जो उनका एक स्वरूप है, जो हम कई जगह पिक्चरों में और फ़ोटोज़ के माध्यम से हम देखते हैं, जो हमारे माइंड में एक छप गया है कि अच्छा शिव जी बिल्कुल ऐसे ही होंगे, उनका यही एक स्वरूप है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान में हमें ऐसा लगता है कि मुझे ये देवी देवता दिख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। ध्यान एक्चुअल में जब घटित होता है तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। पूरी तरीके से शून्य, वो शून्य की अवस्था होती है। कुछ भी ध्यान में हमें नहीं दिखाई देता। और जब आप ध्यान करते हैं तो कई बार आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जो आपके अंदर जो भी स्मृतियां हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं विचार के रूप में, वो सारे के सारे सरफेस पे आना स्टार्ट करते हैं। वो सब आपके माइंड में अब गोल गोल घूमने लग जाएंगे। तो आपको करना क्या है? उन विचारों में फंसना नहीं है, विचारों को जज भी नहीं करना है, और ना ही विचारों में कोई कंक्लूजन लेके आना है। बस आपको जब भी कोई थॉट्स आ रहा हो, जब आप ध्यान पे बैठे हो, तो उन विचारों को बस आया और बस आपने उसको लेट गो कर देना है। फिर से आपको अपने जो ध्यान है वो अपने सांसों पे लेके आना है। जो ब्रीदिंग आप कर रहे हो, इनहेल और एक्सहेल जो हो रहा है, जो सांस बाहर और अंदर की तरफ जा रही है, आपको वापस से अपना ध्यान उसी पे केंद्रित करना है और कहीं केंद्रित नहीं करना, ना थर्ड आई पे, ना ही कहीं दूसरे चक्रों पे, कुछ नहीं। बस सिंपली आपको ध्यान में बैठना है और पूरी तरीके से शून्य की अवस्था में जाना है, जिसमें आपको कोई इमेजिनेशन नहीं करना। माइंड आपका इमेजिन करेगा, बार बार इमेजिन करने की कोशिश करेगा, कभी कुछ कभी कुछ। वो सब बस माइंड में पड़े हुए जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो भी पिक्चर्स हैं, जो आप कई सालों से देखते आए हो, जो आपके माइंड में फीड हो गया है, जो आपके माइंड में बैठ गया है, वो सब आपके सरफेस पे आएगा। वो इमेजेस, वो विचार, वो स्मृतियाँ, वो मेमोरीज़, वो सब। किसी ने आपको हर्ट किया था, किसी ने आपको दुख पहुंचाया था, वो सब आपके ध्यान के दौरान आपको प्रकट होगा। लेकिन आपको उसको जज नहीं करना। बस वो विचार आया, उसे बस ऑब्ज़र्व करना है। विचार आया, लेट गो करना है, दैट्स इट। जैसे ही वो विचार सरफेस पे आया, जैसे ही वो मेमोरीज सरफेस पे आई,
फिर से आपको अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? अपने सांसों पे। फिर से आप इधर उधर भटकोगे, फिर से आपका माइंड इधर उधर के विचारों पे आपको लेके जाएगा। फिर से आपको अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पे, अपने सांसों पे आपको लेके आना है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। ये बार बार प्रैक्टिस आपको करना होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक ही आपका जो ध्यान है ना वो लगने लग जाएगा। जो एक्चुअल में जो ध्यान होता है, जिसमें आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ शून्य पे होता है, जिसमें कि आपके मन में कोई विचार रह नहीं जाते। तो जब एक्चुअल में ध्यान घटित होता है तब तक आपके जितने भी विचार, जो मेजर जो विचार, जो भी थॉट्स आपके अंदर पड़े हुए हैं, वो सब रिलीज़ हो चुके होते हैं। और रिलीज़ तभी हो पाते हैं जब आप उन विचारों को लेट गो करते हो, बजाय उसको जज करने के या फिर उसको ऐसा सोचने के कि उसमें फंसने लग जाना, या फिर उसमें एक विचार आया तो उसमें और आपने 3-4 विचारों को जोड़ दिया। तो आपने बिल्कुल भी उन विचारों में फंसना नहीं है। उसे बस साक्षी भाव रखते हुए आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है। और ऐसा नहीं है कि ध्यान सिर्फ जब आप पूरी तरीके से बैठते हो तभी ध्यान लगता है। ध्यान आप 24 घंटे कर सकते हो। आप वो प्रैक्टिस को ध्यान के अतिरिक्त भी आप उसे अपने रियल डे टू डे लाइफ है, जो आप रोज़मर्रा के जो भी आपके जो आप करते हो दिन भर, उस समय भी अपने ध्यान को इस तरीके से केंद्रित में ला सकते हो, जिसमें कि आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कुछ भी सपोज़ जैसे आप खाना बना रहे हो या फिर आप कहीं जा रहे हो, सपोज़ ऑफिस में हो और आपके माइंड में फिर से ख्याल आ रहे हैं, तो फिर उन ख्याल को लेट गो करना है। फिर से आपको अपने ध्यान पूरी तरीके से इस प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान काल में आपको ले आना है। तो आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित करके करें। उसमें आपको अपने दूसरे किसी थॉट्स में फंसना नहीं है, या फिर किसी और जो थॉट्स कहीं से आ रहे हैं उसमें आपको अननेसेसरी का खींचे चले नहीं जाना है। ठीक है, तो बस आप जो कर रहे हो पूरी तरीके से उस पर आप तल्लीन हो के उसको करो, पूरे डूब के करो, तो ऑटोमेटिक वो भी एक ध्यान ही होता है। कोई अलग से ऐसा नहीं होता कि आप पूरे तरीके से आसन लगा के बैठोगे और फिर ध्यान होगा। ध्यान एक्चुअल में आप 24 घंटे कर सकते हो। तो जब वो ध्यान होता है ना, कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मदर हो, आप अपने बच्चे को संभाल रहे हो, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ध्यान निकालने की ज़रूरत है। आप जब उस बच्चे का पूरा पालन पोषण कर रहे हो तो पूरा ध्यान आप उस पर केंद्रित करके करो, तो वो भी एक ध्यान ही है। वहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा बच्चा है जिसका आप उसके कपड़े चेंज कर रहे हो। अब कपड़े चेंज करते करते आपके माइंड में कुछ और ही विचार आ रहे हैं कि मैं वहाँ जाती तो ऐसा होता, मैं वहाँ क्यों नहीं गई, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपको वापस से अपने ध्यान को जो आप अभी कर रहे हो उस पर आपको लगाना है। तो बिल्कुल यही होता है ध्यान, कुछ अलग से ये ध्यान नहीं होता। और साथ में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ये गाइडेड मेडिटेशन वगैरह, या फिर इस आजकल जो साउंड मेडिटेशन हो गया, आप ये साउंड मेडिटेशन करो, ये सब करो, वो सब कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना कि आपको एक सहारे की ज़रूरत है, आपको एक बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है ध्यान करने के लिए। तो उसको ध्यान नहीं कहते कि अब आप गाइडेड मेडिटेशन ले रहे हो या फिर आप कोई साउंड मेडिटेशन कर रहे हो, कोई साउंड चला के आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो सब मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन का पूरी तरीके से मतलब है कि शून्य हो जाना, पूरी तरीके से शून्य हो जाना। लेकिन हाँ, शून्य होने की प्रक्रिया में कई सारे विचार आते हैं, उन विचारों को वापस से लेट गो करते हुए अपना ध्यान फिर से अपने सांसों पे केंद्रित करना होता है। तो जब वो प्रैक्टिस आप करते हो डेली बेसिस पे, तो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर वो शून्य घटित होने लग जाता है, जिसमें ना तो कोई आवाज़ आ रही होती है, ना तो कोई आपको इमेजिनेशन हो रहा होता है, कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से शून्य हो जाना। और वही एक्चुअल में ध्यान है। ये अलग से गाइडेड मेडिटेशन और साउंड लगा के मेडिटेशन करना, ये सब बस ऐसे है कि आपका ऑलरेडी पैर ठीक है, आपके टांगे बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आप बैसाखी का सहारा ले रहे हो। तो वो सब बस एक डिपेंडेंसी है। मतलब जब आप म्यूज़िक नहीं बजेगा या फिर सॉन्ग नहीं चलेंगे या फिर कोई गाइड नहीं करेगा मेडिटेशन के दौरान, तो यानी कि आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाओगे। फिर वो कैसा मेडिटेशन है? ये सब मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन प्योरली शून्य की अवस्था होती है। उसमें कुछ ना तो आपको दिख रहा होता है, ना तो आपको कुछ इमेजिन हो रहा होता है, कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से शून्य हो जाना।
तो वो एक्चुअल में मेडिटेशन है, और वो प्रैक्टिस करके आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन जब करते हैं, चाहे आप आधे घंटे करो, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको डेली बेसिस पे करना है मेडिटेशन। और आप 10 मिनट ही क्यों ना करो, आप 1 घंटे ही क्यों ना करो, दैट इज़ इनफ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में 4 घंटे बैठ जाने हैं, ऐसा नहीं है। और फिर ऑटोमेटिक ही आपका ध्यान आपका लगने लग जाएगा, जिसमें कि कुछ भी आपको नहीं महसूस होता, पूरी तरीके से आप शून्य होते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।